जंगल में शेर और शेरनी अपने 3 बच्चों के साथ रहते थे। उनके तीनों बच्चों का रंग बड़ा ही प्यारा था। वह तीनों ही अद्भुत रंगों वाले शेर थे। शेर और शेरनी अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। शेरनी तो कुछ ज्यादा ही अपने बच्चों को चाहती थी। शेरनी ने अपने तीनों बच्चों के नाम भी बड़े ही प्यारे रखे थे। एक का नाम था गब्बर शेर, जो कि गोल्डन रंग का एक बहुत ही अद्भुत शेर था, और दूसरे का नाम था लालू, जो कि एक रेड कलर का अद्भुत शेर था, और तीसरे का नाम था बगीरा, जो कि एक पिंक कलर का एक अद्भुत शेर था। शेरनी ने अब तक अपने बच्चों को जंगल नहीं घुमाया था, क्योंकि शेरनी को डर था कि कहीं उसके बच्चों को किसी की नजर ना लग जाए। इसीलिए वह अपने बच्चों को जंगल नहीं लेकर जाती थी। एक दिन शेरनी के बच्चे अपनी माँ से जिद करने लगते हैं। माँ, आज आप हमें जंगल घुमा कर लाओ ना माँ, प्लीज माँ, आज हमारा जंगल में घूमने का बहुत ही मन है। शेरनी अपने बेटों को बहुत मना करती है, लेकिन फिर शेर शेरनी से बोलता है, अरे भगवान, जब आज बच्चे इतनी जिद कर ही रहे हैं तो क्यों ना आज हम इन्हें जंगल घुमा कर ही ले आए। फिर शेर और शेरनी और उसके तीनों बच्चे एक साथ जंगल की सैर पर निकल जाते हैं। जब वह जंगल में खेल रहे होते हैं तो दूसरे जंगल की शेरनी उन तीनों बच्चों को देख लेती है। अरे ये कितने प्यारे बच्चे हैं, ये तो बिल्कुल अद्भुत रंग के हैं। ऐसे बच्चे तो मैंने आज तक भी नहीं देखे हैं, और ये जंगल भी बहुत ही प्यारा है। लगता है ये तीनों इस जंगल के राजा के बेटे हैं। मैं तो सोचती थी कि मैं अपने बेटे को जंगल का राजा बनाऊंगी, लेकिन कैसे, कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर वह सब जंगल घूमकर वापस अपनी गुफा पर आते हैं। अगले दिन शेरनी शिकार पर जाती है और अपने बेटे गब्बर को भी अपने साथ लेकर चली जाती है। जब वो दोनों जंगल में शिकार ढूंढ रहे थे, तब शेरनी गब्बर शेर के पीछे पीछे चल रही थी और गब्बर आगे आगे। थोड़ी दूर चलने के बाद जब गब्बर पीछे मुड़कर अपनी माँ को देखता है तो उसकी माँ का किसी ने कत्ल कर दिया था। अपनी माँ को मरा हुआ देखकर वह रोने लगता है। माँ, ये सब किसने किया माँ? आप तो अभी बिल्कुल ठीक थी माँ, उठो ना माँ, प्लीज उठ जाओ माँ। लेकिन शेरनी तो अब मर चुकी थी, अब वह कुछ भी नहीं बोल सकती थी। अपनी माँ को ऐसे गुमसुम देखकर गब्बर शेर अपने बाबा और अपने दोनों भाइयों को बुला कर लाता है, लेकिन शेरनी तो उनसे पहले ही मर चुकी थी। शेरनी को मरा हुआ देखकर शेर बहुत उदास हो जाता है। गब्बर बेटा, ये सब कैसे हुआ? किस जालिम ने ये किया? पता नहीं बाबा, मैं तो माँ के आगे आगे चल रहा था और माँ पीछे पीछे। तभी मुझे पीछे से कुछ आवाज आई तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो माँ वहाँ पर मरी पड़ी थी। मैंने माँ को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन माँ उठी ही नहीं। पता नहीं ये सब किसने किया। शेरनी के मरने के बाद शेर ही अपने बच्चों का ख्याल रखने लगता है। कुछ दिन तो ठीक ठाक बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद शेर दूसरे जंगल की शेरनी से शादी कर लेता है और उसे अपने साथ अपनी गुफा पर लेकर आता है, और उसके साथ उस शेरनी का एक बेटा भी था। अब शेर अपने बच्चों को समझाता है। सुनो बेटा, आज से यही तुम्हारी माँ है और ये तुम्हारा छोटा भाई है। इसका नाम भोला है। आज से तुम्हें इसका ख्याल रखना है, और ये है अब हम सबके साथ ही रहेंगे। शेरनी शेर की मौजूदगी में तो उन तीनों को बहुत प्यार दिखाती है, लेकिन जब शेर नहीं होता तो वह शेर के बच्चों को खाना भी नहीं खिलाती है और अपने खुद के बच्चे से बहुत लाड प्यार करती थी। लेकिन वह तीनों बच्चे बेचारे कुछ भी नहीं बोलते थे, बस चुपचाप ये सब सहते थे। एक दिन शेर जंगल में शेर पर गया हुआ होता है और शेरनी उन तीनों बच्चों को खाना लाने का बोलकर
वहां से भगा देती है। उनके जाने के बाद वह अपने बेटे को समझाती है, बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम ही इस जंगल के राजा बनोगे। यह तीनों भाई तो बिल्कुल बेवकूफ हैं। लेकिन माँ, मैं कैसे इस जंगल का राजा बनूंगा? इस जंगल का राजा तो उन तीनों भाइयों में से ही कोई बनेगा। अरे ऐसे कैसे? वो तो इस जंगल के राजा जब बनेंगे जब वो जिंदा रहेंगे। बस तुम देखते जाओ मैं कैसे उन तीनों का किस्सा जंगल से खत्म करती हूँ। जैसे मैंने उनकी माँ को मारा था वैसे ही मैं उन्हें भी मार दूंगी। ये सब बातें शेर वहां खड़ा हुआ सुन लेता है। शेरनी की ऐसी चालाकी वाली बातों को सुनकर शेर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह मन ही मन उससे कटने लगता है और वह तुरंत ही जाकर शेरनी पर हमला कर देता है और उसे वहीं पर मार देता है। शेरनी का बच्चा अपनी माँ को ऐसे मरा हुआ देखकर रोने लगता है। ये आपने क्या किया? आपने मेरी माँ को क्यों मार दिया? तब शेर उस बच्चे को समझाता है, तुम्हारी माँ एक बुरी माँ थी और वह अपने साथ तुम्हें भी गलत बातें सिखा रही थी। अगर तुम उसके साथ रहते तो वह तुम्हें भी एक बुरा शेर बना देती। इसीलिए मैंने इस जालिम शेरनी का किस्सा दुनिया से ही खत्म कर दिया। तभी शेर के तीनों बेटे भी वहां आ जाते हैं। जब वह शेरनी को मरा हुआ देखते हैं तो वो भी हैरान रह जाते हैं। बाबा ये सब किसने किया? तब शेर अपने बच्चों को सारी बात बता देता है। तो बाबा, जब इस शेरनी ने हमारी माँ को मारा था तो इसके बेटे को हम क्यों अपने पास रखे? इसे भी यहाँ से भगाओ। नहीं बेटा, यह अभी छोटा है और जैसे हम इसकी तरबियत करेंगे ये वैसा ही बनेगा। अगर ये बुरी संगति में रहेगा तो बुरा ही बनेगा और अगर अच्छी संगति में रहेगा तो अच्छा ही बनेगा। इसीलिए मैं इसे अपने पास ही रख रहा हूँ ताकि ये अपनी माँ के जैसा ना बनकर एक अच्छा शेर बने। ठीक है बाबा, आप जैसा चाहेंगे हम ऐसा ही करेंगे। हम इसके साथ अपने भाई की तरह ही रहेंगे। आज से ये हमारा भी भाई है। शेर ये बात सुनकर बहुत खुश होता है और फिर वह तीनों खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, क्या सीखा आपने इस कहानी से? इस कहानी से हमने सीखा कि बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है और अच्छाई हमेशा ही जीत जाती है। स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।